हम लोग अभी हाल में हांगकांग गए, तो चलिए मैं आपको अपने हांगकांग के जो ट्रैवल है उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप भी हांगकांग ट्रैवल करना चाहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितना बजट चाहिए होगा, ये सब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हांगकांग एक अट्रैक्टिव सिटी है, इसे पर्ल ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ये एक वाइब्रेंट एंड मॉडर्न सिटी है जो साउथ कोस्ट ऑफ चाइना पर लोकेटेड है। यह एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का। इट मीन्स कि इसका अपना लीगल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है, लेकिन अंडर चाइना के काम करता है। हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। हमारी इंडिगो की फ़्लाइट है दिल्ली से। हांगकांग जाने के लिए हमको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है इंडियन सिटीजन के लिए, जो कि अपनी इन्फॉर्मेशन हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को देते बिफोर एंटरिंग हांगकांग। दोज हु होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट विद अ वैलिडिटी ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ, ये कंडीशन है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की। ये फॉर्म कैसे भरना है ये मैंने अभी आगे वीडियो में बताया है। तो चलिए, हमारा चेक इन हो चुका है। अब हम अपनी फ़्लाइट में बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। अब हमने फ़्लाइट में बोर्ड कर लिया है हांगकांग जाने के लिए, और अब हम लोग हांगकांग पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं हांगकांग के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। हांगकांग के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाने के लिए हम लोगों को यहीं से एक मेट्रो MTR पकड़नी पड़ती है। ये देखिए, ये MTR है, और इससे हम सीधा जाएंगे हांगकांग के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। तो हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपको जो डॉक्यूमेंट वो लोग आपसे मांगेंगे उसमें होगा प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, PAR, आपके होटल की बुकिंग, आप कितने दिन रहेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, और आपकी फ़्लाइट की वापसी की टिकट। ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपसे, यहाँ का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा। तो चलिए, हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो गया है। अब हम लोगों ने बाहर से टैक्सी ली होटल जाने के लिए। हमने 5 डेज़ के टूर में क्या क्या कवर किया: विक्टोरिया पीक, टियानतान बुद्धा, विक्टोरिया हार्बर, डिज्नीलैंड, ओशन पार्क, मकाओ, नाइट लेडीज़ मार्केट एंड म्यूज़ियम। तो सभी चीज़ के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा मैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो चलिए, ये हमने गाड़ी से वीडियो बनाया है, टैक्सी से ये वीडियो बनाया है हांगकांग का। तो आप हांगकांग का मज़ा लीजिए ऐसे। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि PAR, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। अब आपको बताता हूँ मैं प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। गूगल पे आप सर्च कीजिए प्री अराइवल फॉर इंडियंस। ये देखिए, PR हांगकांग फॉर इंडियन, इसे सर्च किया। अब यहाँ पर ये वेबसाइट है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल्स, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे कीजिए अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, इसे आपको हमेशा अग्री ही करना है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, टर्म्स एंड कंडीशन यही रहती है: 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए, कुछ पेजेस खाली होने चाहिए, ये सब। उसके बाद आपका प्रिंटर अटैच होना चाहिए। अगर प्रिंटर अटैच नहीं है तो एडोब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तो चलिए, ये सब अग्री करने के बाद पेज खुला। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट में, जैसा आपका पासपोर्ट में मेंशन है, बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे अपना सरनेम देना है, लास्ट नेम देना है। जैसा आपका पासपोर्ट में एज इट इज़, एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर एक भी वर्ड इधर से उधर हुआ, अगर वो पासपोर्ट से आपका मैच नहीं हुआ, तो हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको एंट्री देने से मना कर सकता है। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से भरिए, और एक एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ होनी चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन स्लिप में आएगा, जो कि हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट चेक करता है। तो एक सरनेम, गिवन नेम इन इंग्लिश, नेशनलिटी, जेंडर मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इश्यू, डेट ऑफ इश्यू एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। ये बिल्कुल जैसा आपके पासपोर्ट में है बिल्कुल सेम होना चाहिए। कोई वर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ये चीज़
एक बार फिर बता देता हूँ मैं। सरनेम इन इंग्लिश, गिवन नेम इन इंग्लिश, नेशनलिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इश्यू, डेट ऑफ इश्यू और डेट ऑफ एक्सपायरी। ये चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ होनी चाहिए पासपोर्ट से, इनमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन स्लिप जो आप प्रिंट करोगे, ये सक्सेसफुल होने के बाद जब आप प्रिंट करोगे तो ये चीज़ें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट चेक करता है, आपके पासपोर्ट से मैच करता है। इंडिया में भी पहले इंडिगो फ़्लाइट वाले आपका PR मिलाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो आगे भेजेंगे, नहीं तो इंडिया से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए। तो चलिए ये जो मैंने ये PR भरा आपका, देखिए किस तरीके से भरना है, मैंने भर के दिखाया है। और जो चीज़ मैंने अभी बोली है वो एज इट इज़ होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और बाकी PR भरना इजी है, उसे भरने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे वो सक्सेसफुल होना चाहिए। उसके बाद उसे नोटिफिकेशन स्लिप कहेंगे, उसे आपको प्रिंट करना है, उसमें आपने अपने साइन करने हैं। तो PR एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जब आप हांगकांग में एंट्री कर लेंगे तो वहीं 7-Eleven शॉप है, वहाँ से आपको एक ऑक्टोपस कार्ड खरीदना है। जितने पर्सन हैं उतने लोग उतने ऑक्टोपस कार्ड लीजिए और उसे कम से कम 200 से 250 हांगकांग डॉलर रिचार्ज करा दीजिए। ये ऑक्टोपस कार्ड आपका हर जगह हांगकांग में काम आता है, जैसे रेस्टोरेंट का बिल भी आप इससे पे कर सकते हैं। हांगकांग के सभी ट्रांसपोर्ट में ऑक्टोपस कार्ड यूज़ होता है। तो चलिए ऑक्टोपस कार्ड कैसे लगाएंगे, या हम 4 मेंबर्स थे, हमने 4 ऑक्टोपस कार्ड ले रखे हैं। इस ऑक्टोपस कार्ड को MTR के स्टेशन में ऐसे लगाएंगे, जैसे लगाएंगे गेट खुलेगा, उसके बाद इसकी एंट्री हो गई। जब नेक्स्ट स्टेशन में हम जब उतरेंगे वहाँ पे हमें ये कार्ड लगाना है, इसी तरीके से एग्ज़िट होएगा। तो वहाँ से वहाँ तक का हमारा उतना ऑक्टोपस कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा, जहाँ से हमने एंट्री करी और जहाँ पे हमने एग्ज़िट करा। तो अगर आप थोड़ा बजट बचाना चाहते हैं तो आप MTR या बस से ही ट्रैवल करें, टैक्सी बहुत कॉस्टली पड़ जाती है।